और अब बात आज के मुद्दे की। बिहार में हजारों मुद्दे हैं, हजारों परेशानियां हैं। एक तरफ देश की साक्षरता दर 74.4% है, तो बिहार की साक्षरता दर करीब 69% है। जबकि 2011 की गणना के मुताबिक मधेपुरा की साक्षरता दर 52.25% है। और हम मधेपुरा का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मधेपुरा से ही विधायक हैं। और इन सबसे इतर 2019 में नीति आयोग के स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में 20 राज्यों में से शिक्षा के मामले में बिहार 19वें पायदान पर है। यानी बिहार में शिक्षा की मौजूदा स्थिति बेहद चिंताजनक है और उसे सुधारने पर काम होना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा व्यवस्था से ज्यादा इस बात में रुचि है कि रामचरितमानस में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। उन्होंने श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर कल विवादित बयान दिया। कहा, श्री रामचरितमानस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। खास बात यह है कि इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने बाकायदा चौपाइयों के उदाहरण भी दिए और उनके अर्थ भी बताए। लेकिन उन्होंने चौपाई का जो अर्थ बताया, असल में वो गलत था। उन्होंने गलत अर्थों के साथ श्री रामचरितमानस के ग्रंथ पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्हें काम करना चाहिए, वो उसे छोड़कर रामचरितमानस का मुद्दा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि रामचरितमानस में पिछड़ी और निचली जातियों को लेकर नफरती बातें लिखी गई हैं। इस समय इस तरह के बयान का आखिर क्या मतलब है? बिहार में इस समय जातिगत जनगणना भी कराई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री रामचरितमानस के नाम पर ऊंच नीच की राजनीति करके वो 2024 का चुनाव साधने की कोशिश में लगे हों? श्री राम और रामचरितमानस को हिंदुओं की आस्था का आधार माना जाता है। देश में सौहार्द के लिए राम का नाम लिया जाता है, लेकिन उन्हीं राम पर लिखे गए ग्रंथ के नाम पर नफरत बांटने की कोशिश की जा रही है। आखिर उनके बयान के मायने क्या हैं? करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके। हमको नहीं पता। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी लोग रोज पढ़ती है, उसको अर्थ पता नहीं है। अगर अर्थ पता हो तो कम से कम यह सुंदरकांड पढ़ना बंद कर देगा। शायद मुझे लगता है उनको रामचरितमानस भी पढ़ाना चाहिए और स्कूल के किताब भी पढ़ाना चाहिए। इस ग्रंथ में इस तरह की बातें लिखी हुई है, वो विरोध के लायक है। 80-90% वंचित लोगों से कहना चाहता हूं और प्रगतिशील लोगों से कहना चाहता हूं। पता नहीं वो बोले हैं कि नहीं बोले हैं, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रामायण तो हर घर का हिस्सा है भारत में, इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये सनातन धर्मावलंबी कभी भी ताल ठोक के सवाल यह कि श्री रामचरितमानस का आखिर अपमान क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। केसी त्यागी हैं, महासचिव हैं जेडीयू के। इस वक्त हमारे साथ गौरव भाटिया है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राजेश राठौर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। सैयद असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। साध्वी शिवानी दुर्गा हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। लव कुमार जी हैं, नेता हैं जेडीयू के। ऋषि मिश्रा, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले केसी त्यागी साहब, प्रश्न आपसे, क्योंकि सरकार आपकी है और लंबे वक्त से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्या शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो बात सत्य है? क्या रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने का काम करती है?
राम मोहन जी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ऐसा उत्तेजनात्मक, निंदनात्मक वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए। जिस युग की और जिस दौर की वो बात कर रहे हैं वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित युग था। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ है उसकी दृष्टि में सब लोग बराबर हैं, और इस दृष्टिकोण से जो अलग राय रखते हैं वो दंडित भी होते हैं। भारत के संविधान में हमने खुद संसद में ऐसे प्रस्ताव पास किए हैं, ना तो आप जाति सूचक शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, न जाति पर आधारित व्यवहार कर सकते हो। लेकिन ये भी सही है कि जिस समय रामचरितमानस और तुलसीदास जी का आगमन है उस समय कुछ घटनाक्रमों का उल्लेख ऐसा है जैसे जो आज के समय के साथ मेल नहीं खाता है। जैसे मैं रामचरितमानस की एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं, जो भारतीय समाज का, हिंदू समाज का, उत्तर भारत का सबसे सम्मानीय ग्रंथ है। उसमें कहीं उल्लेख है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ठीक है, सकल ताड़ना के अधिकारी। ठीक है, तो नारी की और शूद्र की तुलना की गई है, लेकिन उस जमाने में विधवा विवाह भी नहीं थे, कैसे त्यागी, सती प्रथा भी थी, बाल विवाह भी थे। आप चौपाई और चौपाई के अर्थ को जो शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं शायद वही भी आप निंदनीय बताते हुए वही आप भी कर रहे हैं। अगर आप चौपाई पढ़ें तो व्याख्या में भी जाएं, क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पिलाए, यही कह रहे हैं ना। लेकिन उन्हें मैं और मैं का अंतर पता नहीं है। मैं हो गया कि अधम जाति में रहने वाला व्यक्ति, और जो उसमें वार्तालाप है उसमें लिखा हुआ है मैं, यानी कि मैं अधम जाति का। तो व्याख्या में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? राममोहन जी, राममोहन जी अगर थोड़ा सा धीरज आप भी रख लें। नहीं रखा मैंने, जैसे मैंने रखा है। मैंने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री की बात की आप व्याख्या करें तो उसके संदर्भों का भी ख्याल रखना चाहिए। त्यागी साहब, ख्याल तो मैं चाहता हूं कि आप भी रखें। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में क्या कहा था कि मैं उनकी निंदनात्मक, उत्तेजनात्मक टिप्पणियों से असहमति रखता हूं। जी। और क्या मैं अलग भाव रखूं उनसे? आप चाहते हैं कि वो मेरे सहयोगी पार्टी के मंत्री उनके खिलाफ वक्तव्य ताकि आपकी ब्रेकिंग न्यूज बने, तो उसका हिस्सा तो मैं नहीं हूं। आपने मुझे जिस कार्य के लिए बैठाया है उसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। हाँ, तो करिए। मैं तो मनुस्मृति का भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ना पूजिए ज्ञान प्रवीणा। अगर हिंदी में मैं समझाऊं तो इसका मतलब है ब्राह्मण चाहे कितना भी अनपढ़ हो, दुराचारी हो, उसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण दुनिया का देवता होता है। केसी त्यागी साहब, आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए मैं बहुत सम्मान के साथ आपका अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर गलत चौपाई आप कोट करेंगे, श्रीमान, बहुत प्यार के साथ, अगर आप गलत चौपाई कोट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा टोकना पड़ेगा। आपने जो अभी दूसरी चौपाई पढ़ी है, आपने जो सही चौपाई ये है, हाँ, पूजिए विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुणहीना, सील गुणहीना, सकल गुणहीना नहीं। दूसरा, शूद्र न पूजिए, ना पूजिए ज्ञान प्रवीणा, पूजिए नहीं, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा पढ़िए। और अगर आपके पास नहीं है तो ये हम आपको भिजवा देते हैं श्री रामचरितमानस। आप कहिए तो हम इसका पीडीएफ भी आपको अगर आपके पास नहीं है, शूद्र न पूजिए कहां लिखा? दिखा रहा हूं, कौन सा टीका है? वो भी दिखा रहा हूं। आप शूद्र न पूजिए लिखा उसमें, पढ़ें दोबारा। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सील गुणहीना, पूजिए ज्ञान प्रवीणा। मैं क्या कह रहा हूं, उसमें लिखा होगा सील गुणहीना। दोबारा पढ़ें। आपका अलग है, मेरा अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो आपके पास टीका गलत है। तो सिर्फ आलोचना भर के लिए। नहीं, आलोचना नहीं, ये श्री रामचरितमानस रखी है श्रीमान, और आप इसको जब जाएंगे तो मैं तो आपको बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें लिखा सील गुणहीना, और शील एक गुण है विप्र का, और उसके अंदर भी कहानी है। अगर मैं कहूं कि मैं चोर हूं, क्या शूद्र का नहीं है? लेकिन आपका दिल चुरा लेता हूं। शील जो है शूद्र का गुण नहीं है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, क्या शील का गुण जो है विप्र उसके अंदर नहीं है, शूद्र के अंदर? आप नहीं समझे। उसमें लिखा है
कि किसी भी विप्र की आपको पूजा करनी चाहिए, यद्यपि उसके पास शील का गुण ना हो। शील माने विनम्रता, आपके साथ माधुर्य के साथ बात करना। क्यों करनी चाहिए? और ये सुनिए, उसका संदर्भ क्या है, यह भी तो समझना पड़ेगा किस संदर्भ में कही गई बात है। कथा है कबंध की, और श्री राम के साथ कबंध का संवाद है, जिसमें वो बता रहा है कि दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया। और दुर्वासा जी को आप भी जानते हैं कि वो क्रोधी स्वभाव के थे, और जो क्रोधी स्वभाव का होगा उसके लिए भगवान ने कहा कि अगर उस व्यक्ति के पास शील नहीं भी है और फिर भी वो विद्वान है और विप्र है, तो आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। आप संदर्भों के साथ अगर व्याख्या को रखेंगे, ये सारी चीजें, हाँ ठीक है, ये सारी चीजें ये सारी चीजें आप मंत्री महोदय को समझाइए जिन्होंने बयान दिया है। नहीं, आप चूंकि उस चौपाई को कोट कर रहे हैं, इसलिए मेरा दायित्व है कि उसकी सही व्याख्या जानी चाहिए। सुन लीजिए ना, आपका मत आपका है। आप इतने अहिष्णु क्यों हो रहे हैं? आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? जी बताइए। नहीं, आप बताइए। जो तर्क, पहले मुझे खत्म करने दीजिए, प्लीज करिए, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है। रामचरितमानस मेरे घर का महाकाव्य है, ठीक है। हम उसकी चौपाइयां पढ़ करके बड़े हुए हैं, और तुलसी की चौपाइयों से ज्यादा मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और लय वाला कोई साहित्य हिंदी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। नंबर 1, ठीक है। राम हमारे आदर्श हैं, पूजनीय है। नंबर 2, नंबर 3, जिस घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया है, आपके पास अगर अतिरिक्त तर्क है तो उसके लिए मंत्री महोदय उपलब्ध हैं। मैंने कहा कि ये निंदनात्मक टिप्पणी है। तर्क की बात नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं केसी त्यागी साहब, तर्क तो शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत करने चाहिए। हम तो केवल आपको निमित्त मात्र हैं कि आपको केवल बता सकते हैं, टोक सकते हैं। अगर वो जनरलाइज करेंगे बिना ये जाने कि वो बात तुलसीदास ने कही है कि काकभूषण ने गरुड़ जी से कही है, तो राम मोहन जी, मैं यहां पर मंत्री महोदय को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं तो रामचरितमानस की व्याख्या आपसे पूछ रहा था, आपने ही शुरू किया। मैंने तो कोई आपसे कहा नहीं कि आप उसकी व्याख्या। तो फिर मैं उस पर अब भी अड़िग हूं। ढोल गंवार सूत्र बसु नारी, मैं इस पर भी अड़िग हूं। ये 26 जनवरी 1950 से पहले की व्याख्या है, भारत का संविधान बनने के बाद। अब इसकी नजरों में चाहे शूद्र हो, चाहे विप्र सुदामा हो, चाहे, ठीक है, मैं डिबेट ओपन करूंगा। और मेरा गौरव भाटिया है बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता समाप्त होता है। भाटिया साहब, मेरा सवाल इतना मेरा वक्तव्य यही समाप्त हो रहा है। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए केसी त्यागी साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सहिष्णुता की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल गौरव भाटिया जी आपसे है कि एक तरफ तो हमने देखा है कि एक किताब का अपमान हो तो पंजाब में क्या हुआ, एक किताब का अपमान हो तो फ्रांस से लेकर दूसरे देशों से लेकर हिंदुस्तान की सड़कों पर क्या हुआ। लेकिन एक किताब के बारे में कोई कुछ भी बोलकर निकल जाएगा और केवल यह कह दिया जाएगा कि बयान निंदा के योग्य है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, चलेगा ये? राम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, रामचरितमानस जो है, करोड़ों करोड़ों जो हिंदू हैं उनके लिए आस्था का विषय है। हर घर में जो सीख होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सीख के भारतीय आगे बढ़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक कह दिया है, हिंदुत्व इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जिस हिंदुत्व को ये गाली देते हैं। लेकिन आज एक सवाल बड़ा ये उठता है, आरजेडी सरकार का हिस्सा है, आरजेडी के नेता है, मंत्री हैं। आज आरजेडी का प्रवक्ता राम जी आपने बुलाया था क्या? वो आया नहीं। तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लाखों दर्शक ये जानना चाहते हैं, आरजेडी का प्रवक्ता यहाँ क्यों नहीं बैठा है, ये बताने के लिए कि क्या आरजेडी इसी तरह से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेगी। दूसरी बात, क्योंकि वो मंत्री है और शिक्षा मंत्री है, सोचिए एक शिक्षा मंत्री जब इस तरह का जहर उगलता है, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी में, तो वो क्या शिक्षा नीति लाएगा? वो शिक्षा नीति लाएगा केवल बांटने की, जिसमें जात धर्म की बात हो। और इसीलिए आज नीतीश कुमार की चुप्पी लाखों लाखों शब्द कहती है किस तरह से बिहार में विकास हो, ये वो नहीं चाहते। जंगल राज तो रिटर्न हो ही गया, कहते हैं ना, जंगल राज वापस आया। उसके साथ साथ किस तरह से नफरत और जहर घोला जा रहा है समाज में। जी,
तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, हम देखिए एक बात जान लें, जितना ये हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे, और ये बहुत सोची समझी साजिश है, ये इसलिए किया जाता है, लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं जातिगत राजनीति करने के लिए। आपको याद होगा किस तरह से भूरा बाल साफ करो, याद है 90 के दशक में भूरा बाल साफ करो, मतलब जो जातियां और थी उन सब के लिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, इन सब के लिए किस तरह से जातिगत टिप्पणी करी गई थी। वही वायरस आज भी नीतीश कुमार के अंदर है। और एक बड़ी बात आपको बताता हूं, नीतीश कुमार आज कठपुतली सीएम है, केवल कुर्सी से चिपके हैं फेविकोल लगा के। आप याद करिए, आज उनका वक्तव्य नहीं आया, तेजस्वी यादव ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। इसी तरह से कार्तिकेय सिंह एक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे और उनके खिलाफ वारंट था। नीतीश कुमार से पूछा गया आपके मंत्री के खिलाफ वारंट है, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। अरे भैया, अगर मुख्यमंत्री को पता ही नहीं बिहार में हो क्या रहा है, तो इस जंगल राज का सफाया करने, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए हिंदू जागृत है, और वोट की चोट ऐसी लगेगी कि इनको समझ में सरकार को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, सरकार के लोग कम से कम क्या कर रहे हैं ये तो पता होना ही चाहिए। और आप लोग अगर इस बयान को ठीक नहीं मानते तो क्या इस काबिल मानते हैं शिक्षा मंत्री को कि वो पद पर बने रहे? राम मोहन जी है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले इमाम हिंद कहते हैं। आपके मंत्री जी को तो नहीं है ना। और मैं राम मोहन जी, मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैं किसी को भी इस बात के लिए उनका समर्थन नहीं कर सकता, और राम एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जिसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने समाहित किया है तो आम लोगों ने उसको अंदर में समाहित किया। और हमारी पार्टी के नेता का तो विजन ही है जो राम राज्य की तरफ परिकल्पना पे जाता है। इनके यहाँ जो अभी गौरव भाटिया जी बड़े बड़े सवाल जवाब कर रहे थे, राम को सबसे कम मानने वाले लोग हैं। राम ने भेदभाव की भाषा जानी ही नहीं। ये भेदभाव की भाषा भी चैनल पे भी 90 और पूरे राजनीति कर रहे थे। मैं राजनीति के लिए नहीं बैठा, लेकिन राम हमारे लिए आदर्श पुरुष है। मैं उस राम की परिकल्पना करता हूं। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे तो दो बातों का उत्तर मुझे ईमानदारी से दीजिए प्लीज। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे तो दो बातों का उत्तर ईमानदारी से दीजिए। पहली बात यह कि अगर विरोधी दल का कोई नेता यह कह देता कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का ग्रंथ है, क्या स्वीकार होता? क्या स्वीकार होता? आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये महागठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें मैं इस रोल में नहीं हूं कि किसी को सरकार से बाहर करने और सरकार के अंदर रहने की बात कर रहा हूं। मैं तो फिर राजनीति हो गई ना इसमें। आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आपके सिग्नेचर से बाहर चले जाएंगे। बात तो ईमानदारी की कर दीजिए। नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। गठबंधन के धर्म में बहुत सारी चीजें होती है, वो उनको कम से कम उस दीक्षांत समारोह में नहीं बोलनी चाहिए थी। हो सकता है यानी ये कह रहे हैं कि जिस धर्म को आप पालन करने वाले हैं, सनातन धर्म से बड़ा आपका इस वक्त गठबंधन धर्म है, और आपको उसकी चिंता है क्योंकि आपको राजनीति की चिंता है। और मैं अगर ये टोक दूं तो आपको बुरा लग जाता है। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? मैं बस स्पष्ट रूप से आपको इस बात के लिए जवाब दे रहा हूं कि इस तरह के सार्वजनिक मंचों से जो आस्था का प्रतीक है, किसी के भी आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी हो, वो आस्था के सवाल पर किसी की आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए। मैं डंके की चोट पर इस बात को कह रहा हूं आपके चैनल में। ठीक है। और निश्चित तौर पर कहीं कोई असहमति है, मैं आ रहा हूं भाटिया साहब आपके पास आ रहा हूं। राजेश राठौर हमारे साथ। ठीक है राजेश, क्या इस तरह की राजनीति करने के लिए वहां का गठबंधन काम कर रहा है, और ये राजनीति अलाउ होनी चाहिए क्या देश में? भगवान राम ने एक मर्यादा स्थापित की है, और जिसके कारण देश में आज भी केसी त्यागी जी बोल रहे थे या दूसरे हम नाम नहीं सुन पाए थे, उन्होंने भी जो मंत्री महोदय का जो बयान है उसका समर्थन नहीं किया। ये भगवान राम की शक्ति और उनकी मर्यादा का एक प्रमाण है हमारे सामने। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि जो चंद्रशेखर ने बोला कि जैसे सांप को दूध पिलाओ तो जहर बन जाता है, तो मुझे लगता है उन्होंने अपने लिए बोला। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। भगवान श्री राम को जैसी उसमें देखते हैं, यानी भगवान राम वो हैं जिन्होंने अपनी गर्भवती
पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। उनको पहले से पता था कि वो आश्रम है जहां मेरी पत्नी सुरक्षित रहेगी, मेरे बच्चे सुरक्षित होंगे, तो ये मर्यादा रखी गई है। निषाद राज कौन थे? वो अनुसूचित जनजाति जिनको बोलते हैं इसी सबरी, उसके साथ झूठे बेर किसने खाए थे? यानी एक मर्यादा जिन्होंने रखी है, उनके विषय में ये चंद्रशेखर ने कहा है मुझे लगता है ये जहर, ऐसे जहर उगलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई करनी चाहिए वहां के शासन को, क्योंकि शासन भी उस संविधान की शपथ लेता है जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ में भगवान श्री राम का वो कह रहे हैं जानकारी लेनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी किसी विषय पे बोलते नहीं है। पटना में जब लाठियां चली छात्रों पे तब भी उन्हें उस बात की जानकारी नहीं थी। मैं कह रहा हूं, देखो राममोहन जी, मैं कह रहा हूं कि जिस संविधान की शपथ लेकर वो मंत्री बने हैं वो संविधान भगवान श्री राम से शुरू होता है, उनके उस चित्र से शुरू होता है, उनके नाम से शुरू होता है। ये सीधे सीधे संविधान का अपमान है। मैं कह रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं, केसी त्यागी जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, वो उनकी मर्यादा थी, उन्होंने बचाव करने की सरकार का बचाव कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर का बचाव आरजेडी की ओर से अभिषेक यादव जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस लौट कर आऊंगा। अभिषेक यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक यादव जी, ये आपकी पार्टी की लाइन है, ये आपके पार्टी की ओर से जिस कोटे में शिक्षा मंत्री बने हैं ये उनकी लाइन है, ये छात्रों के बीच में बोल रहे हैं, देश के सामने बोल रहे हैं? देखिए राम मोहन शर्मा जी पहले अभी भी हमारे आदरणीय केसी त्यागी जी बोल के गए कि देखिए कई चीज होती है, बात निकल जाते हैं। उन्होंने मोहब्बत की बात करी है कि हर चीज को मोहब्बत से देखना चाहिए। नफरत फैलाने वाले जितने भी, उन्होंने 3 बार कोट की अपनी बोलने का उनका उनका ये नहीं था। लेकिन फिर आप राजनीति की बात कर रहे हैं, आप राजनीति की भाषा बोलेंगे। और सुनिए ना सर, राजनीति यहाँ पे गौरव भाटिया जी कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ गौरव भाटिया क्या कर रहे हैं, वो उनका विषय है। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी बात का उत्तर दीजिए। हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। ये आप जो है ये नफरत फैला के आपको विकास मिलेगा, करके देश को चलाना, आपको नफरत फैला के विकास मिलेगा। जितना सुनिए, जितना मैं पूजा पाठ करता हूँ ना, आप करते हुए ना, गौरव भाटिया आप करते हैं? फिर एक मिनट बताइए, रुक जाइए। आप करते हैं तो छोटे छोटे सवालों का उत्तर देते जाइए, कितना आसान काम है। और आप पूजा करते हैं, आप पूजा करते हैं सुबह। सुनिए, सुन तो लीजिए। आपने हाँ कहा, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। मैंने मान लिया आपकी बात। वोट बैंक की राजनीति मत करिए सर। मैं कर रहा हूँ वोट बैंक की राजनीति। आपको वोट लेना है या बीजेपी को वोट लेना है? शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, उनकी बात आपको डिफेंसिबल लगती है कि नहीं? आप लोग सत्ता में आए हैं और राम कृष्ण और दुर्गा में फर्क बताना शुरू कर दिया, देवी देवताओं में फर्क बताना शुरू कर दिया आप लोगों ने। भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता है। बात को जब तक सुनेंगे नहीं यादव जी, आप नेता नहीं बनेंगे। मेरी बात सुनिए, आप सुनना भी पड़ेगा ना। सवाल सुनेंगे नहीं, उत्तर देंगे नहीं तो कैसे बात बनेगी, चर्चा कैसे होगी? मैंने कहा आप पूजा पाठ करते हैं तो जरा बताइए, जो इन्होंने कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, क्या अर्थ हुआ इसका? अधम जाति में विद्या पाए ये नहीं, उनका कहने का अर्थ था कि भाई मोहब्बत से दुनिया चलती है। इसका अर्थ मोहब्बत से दुनिया चलती है, ये पूजा करते हैं। ठीक है, मैंने पूछा, उन्होंने जो संदर्भ दिया कि अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पिलाए, क्या अर्थ हुआ इसका, जरा बताएं। अरे अहि जथा ये दूध पिलाए, उन्होंने तो भाई जो सबरी के बैर खाए। सबरी कौन थी? अरे सबरी का कहां से जिक्र आ गया इसमें? सबरी थी ना भाई। ये पूजा पाठ करते हैं आप? ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, और पूजा कीजिए थोड़ी सी। मैं तो पूछ रहा हूँ इसका क्या अर्थ हुआ, मुझे समझा दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक है ना? अरे हमें भी मालूम है, इसीलिए तो ये डिबेट रखी है। मेरी बात, तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। बताइए ना, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, आप पूजा पाठ करते हैं? लेकिन इसको राजनीतिक विशेष में, डिबेट में नहीं ले जाना चाहिए। मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि उसका शाब्दिक अर्थ समझा दीजिए। मैंने तो कोई पॉलिटिकल सवाल पूछे नहीं आपसे। इससे पूछिए महंगाई बेरोजगारी कहाँ है देश में। उनसे पूछिए ना जो ये भाषण दे रहे हैं बच्चों के बीच में, उन्हें बताएं कि रोजगार कैसे मिलेगा। बिहार में सरकार आपकी, बिहार में सरकार आपकी, बताएं बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। वो वहां पे गलत कोट कर रहे हैं चौपाई को, उसका अर्थ जानते नहीं है। रोजगार दिया जा रहा है, बिहार में रोजगार की डिबेट करिए, पलायन पर डिबेट करिए, पलायन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। राजेश राठौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। राठौर साहब, क्या ये राजनीति दरअसल अब जाति वाली बिहार में शुरू हो चुकी है? राम जी,
आप राम भी हैं और मोहन भी हैं, इससे बड़ा शब्द हो नहीं सकता आपके नाम के लिए। राजनीति करने वाले व्यक्ति अवश्य राजनीति करते हैं। अभी जितने पैनलिस्ट थे सब रामचरितमानस पे अपने अपने तरीके से बात रखे। आदरणीय गौरव भाटिया जी बड़े वकील है, वो सिर्फ राजनीति की बात किए हैं। उसमें मैं भी एक तुच्छ प्राणी हूं, जरूर एक पार्टी का प्रवक्ता हूं जी। सबने किसने कहा, किसको रामचरितमानस पे यकीन नहीं है? कौन उसको पूजनीय ग्रंथ नहीं मानता? गीता को कौन पूजनीय ग्रंथ नहीं मानता? हाँ, उनके कुछ चौपाई है जिससे आप अपनी सहमति रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। गीता में कुछ ऐसी बातें होंगी उपदेश के अलावा जिससे आप अपनी सहमति रख सकते हैं, अपनी सहमति नहीं रख सकते हैं। विनम्रता के साथ एक बात पे टोकना चाहता हूं आपको। आप सहमति असहमति रख सकते हैं, लोग तो असहमति इस बात से भी रख सकते हैं कि भगवान है कि नहीं है, इसलिए उनके लिए एक टर्म है, वो है नास्तिक। जो भगवान को नहीं मानता उसको जबरन नहीं मनवाया जाता। लेकिन आप कम से कम ये तो ना कहिए कि इस किताब से नफरत फैली है। मेरा आज का जो सवाल है वो इस बात को लेकर है, आपके मानने न मानने, मैं बिल्कुल उसके संदर्भ जानने ना जानने, इस पे जा ही नहीं रहा हूं मैं जी। मतलब स्पष्ट पहले ही लाइन में कह दिया, और मैं अपने आज के आपके चैनल पे सुबह भी मैंने बयान दिया, ठीक है, कि उसके कुछ चौपाई से आपकी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन रामायण, गीता, ठीक है, रामचरितमानस एक कभी नफरत फैला ही नहीं सकता। इसकी तुलना किसी नफरती आप किताबों से कर ही नहीं सकते। हाँ, मैंने फिर वो इस बात को शिक्षा मंत्री के लिए इस्तीफा मांगेंगे, चौपाई से अपनी सहमति असहमति रख सकते हैं, और कई ऐसे चौपाई हैं जो आप दोनों बता सकते हैं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराएंगे। मैं क्या कहा कि आप अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामायण के किस अंश को अपनाते हैं, रावण के अंश को या राम के अंश को? आप महाभारत में जाते हैं देश किसको अपनाते हैं, प्रदेश कौरव को या पांडव को? चलाने वाला व्यक्ति है वो, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो मेरा ये सवाल ही नहीं होता कौन मानता है कौन नहीं मानता है, उससे मेरा मतलब नहीं है। एक प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली का ठेका लेने वाले व्यक्ति ने ये बात कही है, इसलिए ये डिबेट है। यहाँ ठेका नहीं है, ठेका देते हैं नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी। आप बात ही नहीं समझ रहे हैं, इसको राजनीति कहते हैं। सरकार सही बात का सही उत्तर न देना यही राजनीति है। राम जी, ठीके से सरकार नहीं चलता है, ठीके अडानी और अंबानी को मिलता होगा। ठीका से सरकार, इन्होंने तो शपथ ली है संविधान की, शिक्षा का ठीका इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है ना, मोदी दे सकते हैं, नहीं बताइए ना, इन्होंने ठेका नहीं लिया। मैं मानता हूं मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, इन्होंने तो संविधान की शपथ ली है। ठेके से शिक्षा नहीं, बताइए ना, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अरे फिर वही बात कर रहे हैं आप, और मोहन भी है, तब भी आपके कहने से सत्य नहीं बदलेगा। आप डिफेंड करना चाहते हैं, आप डिफेंड करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को, आप डिफेंड करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को एक शब्द के फेर में। संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति एक ऐसी किताब को नफरती किताब बता रहा है। राम जी मैंने कब कह दिया कि मैं उनके बयान से सहमति व्यक्त करता हूं? मैं उनके बयान से सहमत हूं, मैंने ऐसा कहा? मैंने पूछा आपसे, नहीं कहा। यही दिक्कत है, मांगेंगे भाटिया तो बताइए ना, इस्तीफा मांगेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं था जब वो 95 की तुलना अब से कर रहे थे, कोई क्वेश्चन नहीं था। जब हम बोल रहे थे, केसी त्यागी साहब बोल रहे थे, लव जी बोल रहे थे, आपकी बात में तो लगातार आपकी मनस्थिति झलक रही है। राठौर साहब, सैयद असीम वकार को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं। असीम वकार साहब, थोड़ा सा विलंब से आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सीधा विषय आपसे जुड़ा हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा विलंब से मैं आपके पास आ रहा हूं। और ये कहते हुए कि क्या आपको लगता है कि इस तरह का बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देना चाहिए? बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं सैयद असीम वकार? देखिए, मुझे कोई हक नहीं बोलने का, लेकिन एक बात सच है कि अगर बिहार के ये मंत्री जी जिस जाति से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, अगर उनकी जगह पर कहीं कोई माइनॉरिटी से होता तो कम से कम 1 करोड़ FIR हो चुकी होती हिंदुस्तान में, और न जाने क्या क्या भाषा इस्तेमाल की जा रही होती, और पता नहीं कितने कितने वो यतीम नरजिमानंद टाइप के लोग उछल उछल के आ गए होते। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि गौरव भाटिया यहाँ बैठे हुए हैं, केंद्र में सरकार इनकी है, एक भी FIR नहीं हुई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में इस तरह की बात बोली जा रही है
एक भी एफआईआर नहीं हुई। दूसरी बात, आधे घंटे से आपको सुन रहा था मैं। जी। अभी तक तो मैं देखता था कि कुरान पर टिप्पणियां की जाती थी, कुरान की आयतों पर टिप्पणियां की जाती थी, और ऐसे ऐसे लोग कुरान पर बैठकर ज्ञान देते थे जिनके नसों में जहालत बहती थी। और आज देखिए कि आपसी में किताब लेके बैठे हैं आप। वो अपनी किताब लेकर आ गए, वो अपनी श्लोक पढ़ रहे हैं, वो अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, वो आप अपनी श्लोक पढ़ रहे हैं, अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। ईश्वर से डरिए, अल्लाह से, गॉड से डरिए। असीम वकार साहब, मैं जिस मजहब से आता हूं, मेरे क्या सिखाया गया है कि ना कभी किसी के मजहब को बुरा कहो, किस मजहब से आते हैं ना कभी किसी मजहब पे टिप्पणी करो। सुनिए सर, वो देखिए, वो विषय नहीं है, लेकिन देश लोकतांत्रिक है। किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही, स्वीकार्यता है कि अस्वीकार्यता है, उस पर चर्चा की इजाजत है इस धर्म में, इस देश में। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बात ही नहीं होगी, उससे भी बात कही और वो तर्क के आधार पर होगा। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ना कोई बोले ना कोई सुने। मैं कह रहा हूं कि आप बोल भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप तर्क भी कर सकते हैं, उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। ये लिबर्टी ये देश देता है, ये लिबर्टी ये सनातन धर्म देता है। सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर। आपकी बात मैंने सुनी। कल तक के जो लोग दूसरे माइनॉरिटीज के धर्मों की किताबों पे टिप्पणियां किया करते थे, अभद्र भाषा इस्तेमाल करते थे, आज उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जी, मैं फिर भी मुसलमान होकर कह रहा हूं ये गलत है। ठीक है, मुसलमान होकर कह रहा हूं ये गलत है। जब कुरान शरीफ पर और पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणियां होती हैं तो एक भी आदमी नहीं बोलता है कि ये गलत है। दिल बड़ा कीजिए सैयद असीम वकार, धर्मों पर टिप्पणी नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पे जो पूजनीय है किसी भी धर्म का सर, और अगर उस पर टिप्पणी गलत हो रही है तो इस देश का नागरिक उठकर बोलता है, और अगर आपने नहीं सुना है तो बात दूसरी है। अरे सर, मेरी बात फिर वही बात कि आप नहीं बोलता है, नहीं बोलता। अरे मैं कह रहा हूं बोलता है, इस देश के नागरिक बोलते हैं और बोलेंगे। मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, साध्वी शिवानी दुर्गा, मैं कह रहा हूं कहां गए राम भक्त सब, कहां गए सब राम भक्त, कहां है सारे राम भक्त? तो क्या सिर पे आसमान उठा ले? अपनी बात की आपत्ति तो दर्ज करा सकते हैं। प्रदर्शन किया इन लोगों ने, ये वो सिस्टम नहीं है ना सर। कहां आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? ये आपत्ति दर्ज कराने में भी डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये सिस्टम है ही नहीं। ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। लोकतांत्रिक वैल्यू से चलते हैं। सिर तन से जुदा वाला सिस्टम नहीं है कि से राम भक्त है और आसमान सिर पे उठा के ले जाए। आप में हिम्मत है, आप एफआईआर कराइए। ये सिस्टम है ही नहीं ना। सुनिए सर, ये तर्क के आधार पर चलता है। गौरव भाटिया कुछ कह रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, आप एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं? ये सवाल सैयद असीम वकार उठा रहे हैं। आप में हिम्मत है एफआईआर कराने की? फिर वही बात कर रहे हैं। आप कराएंगे? राम मोहन जी, आपके नाम क्या क्या राम लगाए, कराएंगे एफआईआर आप? देखिए, लोकतांत्रिक व्यक्ति वो भी है, लोकतांत्रिक व्यक्ति मैं भी हूं। आपको जेल में डाल के या उनको जेल में डाल के कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको सद्बुद्धि आए तो भगवान देगा, एफआईआर से सद्बुद्धि नहीं आती। ठीक है, तो सारा नहीं तो सारी एफआईआर और सारे प्रदर्शन मुसलमानों के खिलाफ करते थे आप लोग। गौरव भाटिया एफआईआर क्यों नहीं करा रहे, बताइए। ज्ञान यहां बांट रहे बैठ। देखिए, एक एक करके उत्तर देता हूं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, उन्होंने एक बात कही, रामचरितमानस में उनकी आस्था है। राजेश जी, आपकी आस्था तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की आस्था नहीं है, क्योंकि भगवान राम को ही आपकी पार्टी ने काल्पनिक बता दिया था, वो भी हलफनामे में दिया था। और मैं तो आज ये बात बोलूंगा, राम जी, यहाँ पे एक बिंदु उठाया गया कि क्या कार्रवाई कर रहा है देश का हिंदू। अरे देश का हिंदू सहिष्णु है, ये तो गुण है, ये तो सीखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम से। अब आपने सही कहा, मैंने जो पोस्टर दिखाया था, AIMIM पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, इनका यूनिट कहता है कि गुस्ताके रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो भाई आप तलवार निकाल के सर तन से जुदा करना जानते हैं, हम लोग कानून के हिसाब से चलते हैं। तीसरी बात, AIMIM के प्रवक्ता को यह भी नहीं पता राम जी कि स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, सरकार वहां किसकी है? हम तो ये कह ही रहे हैं। वो सांसद जी, मैं अपनी बात कल तक के जो सांसद जी मुसलमानों के लिए आपके बीच में भाटिया ने नहीं बोला ना, शांत करा लीजिए। आपने अपना पॉइंट दे दिया, आपका पॉइंट आ गया ना सर। पर आप इतने सहिष्णु हैं, आपका पॉइंट आ गया ना कि वो एफआईआर क्यों नहीं करा रहे। यही सवाल मैंने ठीक इसी लहजे में पूछा था। एक मिनट रुक जाइए,
एक मिनट रुक जाइए, नहीं, कहाँ आपने में अपनी वो बात कह दी, चाकू-छुरी में धार अब लगवा जवाब दीजिए। देने दीजिए गौरव भाटिया जी। चिल्ला क्यों रहे हैं? मुसलमानों के लिए गुस्सा आ गया चाकू-छुरी क्या? सच्चाई दिखा दी तो सुनिए जी। हाँ, अब मैं एक बात और बताता हूं। ये अभी कह रहे थे मैं सब धर्मों का बड़ा सम्मान करता हूं। अच्छा, हो सकता है प्रवक्ता महोदय करते हों, लेकिन जब इनके पार्टी के बड़े नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंदुओं को मजा चखा देंगे, वो कैसा सम्मान है? या वारिस पठान एक और साथी प्रवक्ता इनके, वो कहते हैं हम 20 करोड़ हैं लेकिन 100 करोड़ पे भारी हैं। अरे किस पे भारी हो भैया, ये भी तो बताओ। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नहीं है? और मैंने आपको भी ज्ञान दिया, आप संविधान पढ़िए। एफआईआर कौन करवा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट के तत्वाधान में होती है। और नीतीश कुमार इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं, आज ये सवाल है। और अंत करूंगा राम जी एक बात कह के, देखिए आप टिप्पणी कर रहे हैं, उस ग्रंथ पे टिप्पणी कर रहे हैं जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। हो सकता है मैं कुरान ना पढ़ता हूं, लेकिन मैं कुरान पे ऐसी कोई अमर्यादित टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि करोड़ों मुस्लिम भाई और बहन हैं जिनकी आस्था उस कुरान में है। और इसीलिए कहता हूं किसी की सहिष्णुता को आप कमजोरी मत समझिए, बल्कि ग्रंथ का सम्मान करिए। नीतीश कुमार बिल से निकलिए और इस मंत्री को बर्खास्त करिए। साध्वी शिवानी दुर्गा जी, क्या जी ये सहिष्णुता का बेजा फायदा उठाया जा रहा है? हर हर महादेव। आप सभी को बड़े धैर्य के साथ सुना है। अब मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। उन्होंने केसी त्यागी जी आए लेकिन वो चले गए, ढोर गवार शूद्र पशु नारी का भूल करके। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये नहीं उन्होंने सुना होगा, ना ही जो चंद्रशेखर जी हैं उन्होंने सुना होगा। उन्होंने एक चीज बोली, अधम जाति में जन्म लेकर विद्या पाने वाला जहरीला सांप हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताएं अधम किसे कहा जाता है? भगवत गीता के अनुसार अधम कौन है? जो कर्म से गलत कर्म करे, और अगर हम उससे शिक्षा पाएंगे तो हम भी गलत ही कर्म करेंगे। अधम वो है। लेकिन उन्होंने उसे रामायण से जोड़ते हुए रामायण को ही गलत साबित ठहराने की चेष्टा की और ये कहा कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति पाति सिखाता है। रामायण में तो कहीं जाति पाति नहीं सिखाई गई, वहां तो गलत को गलत कहा गया है, सही को सही कहा गया है। क्यों ऐसे लोगों पर या ऐसे लोगों को इतनी बड़ी पोस्ट दी जाती है, इनको क्यों चेक नहीं किया जाता? ये धर्म के नाम पर राजनीति वोट पाने के लिए करें या जिसके लिए भी करें, ये लोग लायक नहीं है। यही अधम है। ये इन्होंने जो अधम शब्द का प्रयोग किया है चंद्रशेखर जी ने, सो कॉल्ड, ये खुद अधम है, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं की आस्था पर कटाक्ष किया, उनको प्रताड़ित किया है, इनडायरेक्टली उनको परेशान किया है, उनकी आहत किया है उन्हें। तो ऐसे व्यक्ति अब जब ये रामायण पर बोल सकते हैं तो क्या ये आसमानी किताब के ऊपर बोल सकते हैं? अभी वो प्रवक्ता AMIM के बोल रहे थे, तो क्या ये आसमानी किताब के ऊपर भी बोल पाएंगे यही चीज की जो ये सिखाता है कि गैर मुस्लिम को मारो? देखिए शिवानी दुर्गा जी, किसी दूसरी किताब पर टिप्पणी करके कोई बड़ा हो जाए या किसी किताब को जस्टिफाई, ये मैं नहीं चाहता हूं। ना कोई इस पर टिप्पणी करे, ना किसी को इसके लिए उकसाया जाए। लेकिन जहां तक इस चौपाई की व्याख्या का प्रश्न है, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में समझना चाहिए। मैं इसके लिए 20 से 30 सेकंड लूंगा, और वो ये है कि अधम जाति में विद्या पाए। और ये बात कहने वाले कौन है? ये बात कहने वाले काकभूषण ने। किससे कह रहे हैं? गरुण जी से कह रहे हैं। और काकभूषण महाराज अपनी पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि वो कलयुग में पैदा हुए, अयोध्या में अकाल पड़ा, उज्जैन चले गए। उज्जैन में एक ब्राह्मण के घर पे उनको शिक्षा दी गई, शिव के मंदिर में बैठकर उन्होंने शिक्षा ली। इसके बाद अहंकार हो गया, और अहंकार में भगवान विष्णु के विषय में गलत बोलने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि नहीं बेटा, ये गलत कर रहे हो। तब उन्होंने अपने संदर्भ में कहा कि अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा अहि दूध पियाए। जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद हो जाता है, वैसे मेरे साथ हो गया। यह जनरलाइज करने का विषय बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसको शिक्षा मंत्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई बयान दिया जाए तो संदर्भ पढ़ लिए जाएं, और अगर नहीं पढ़ते तो कम से कम शिक्षा मंत्री के पद पर रहने लायक आप नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।